नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री में हमने ज़्यादातर पोर्शन को कवर कर लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बस हमारे दो टॉपिक रह रहे हैं। पहला है दिस यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कल डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से मेनली क्वेश्चन आता है कि आपको एक स्ट्रक्चर दे दी जाएगी, H2O दे दिया, NH3 दे दिया या कोई भी, और फिर आपसे पूछेगा, कभी कभी स्ट्रक्चर ना देके केवल मॉलिक्यूल दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये आपसे वो पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी है? हिटलर और लंदन ने। कौन से वो 3 पॉइंट हैं जिन्हें याद करके आप पूरी की पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीख सकते हैं? जानिए। पहला है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियली ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल हिंदी में बात करें तो जो सहसंयोजी बंध जो हैं वो कैसे बन रहे हैं? पार्शियली ओवरलैपिंग से, यानी कम अतिव्यापन से। किसके? कक्षकों के। परमाणु के कक्षकों के बहुत कम अतिव्यापन से बन रहे हैं। पार्शियली ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ गए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? मैं आपको बता दूंगा कैसे S मिलके क्या बनाते हैं, P मिलके क्या बनाते हैं, P अगर ऐसे मिल जाए तो क्या बनाते हैं, P अगर ऐसे मिल जाए तो क्या बनाते हैं, वो अभी आप सीख जाएंगे। आप अभी बस ये समझ लीजिए कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो पार्शियली ओवरलैपिंग से बनते हैं। क्लियर है मामला? दूसरा जो है वो बहुत मेन है। दूसरा ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए आपके पास एक ऐसी ऑर्बिटल होनी चाहिए जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हों विद अपोजिट स्पिन। मेरी बात समझ गए? आपको कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाना है तो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऐसा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसमें अपोजिट स्पिन हो, यानी फॉर ईच ओवरलैपिंग atomic orbital should have an unpaired electron with opposite spin। क्लियर है? यानी ओवरलैपिंग के लिए, अतिव्यापन के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, मैं दिख नहीं रहा है, चलिए इधर लिख देता हूं मैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए उल्टे स्पिन के साथ, उल्टे चक्रण के साथ। ठीक है, यानी हम 2 ऑर्बिटल ले रहे हैं तो उसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, अगली बात क्या है जो बहुत ही सिंपल है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ 2 टाइप्स। वैसे 3 तरीके के होते हैं लेकिन आपको मेनली 2 ही पढ़ लेने हैं, पाई और सिग्मा। एक डेल्टा और होता है लेकिन उसे हटाइए। आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 पाई बॉन्ड और नंबर 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। कैसे पाई बॉन्ड बनता है, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। सिग्मा बॉन्ड
सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए कौन सी 3 कंडीशन है? नंबर 1 एस एस, एस की एस के साथ ओवरलैपिंग हो जाए, नंबर 2 एस की पी के साथ ओवरलैपिंग हो जाए, और नंबर 3 पी की पी के साथ ओवरलैपिंग हो जाए। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, एस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एस तो कैसी है, स्फेरिकल होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, किधर से भी ले लो। लेकिन पी में दिक्कत है, तो पी में आपको चाहिए कैसी? एंड टू एंड, एंड टू एंड। यहां पे भी आपको कैसे चाहिए? एंड टू एंड। पी जो है 2 तरीके से ओवरलैपिंग कर सकता है, ऐसे कर सकता है या ऐसे। हमें कैसे चाहिए? ऐसे। ऐसे से पाई बॉन्ड बनता है, ऐसे से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखिए पहला केस क्या है? एस की एस के साथ, ये एस हो गया, ये एस ऑर्बिटल हो गया, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? सेकंड है एस की पी के साथ, ये हमारा एस हो गया, पी हमें कैसे लेना है? ऐसे, डंबल है ना, ऐसे लेना है। क्लियर है? अगर हम यूं ले लेंगे तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। और तीसरी कंडीशन है पी पी, लेकिन लेंगे कैसे? साइड वाइज, जैसे ऐसे। ठीक है, एंड टू एंड। तो यहां पे भी क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, एस का एस के साथ, एस का पी के साथ, ये एस है, ये पी है, पी जेड लिख लेना, और ये पी जेड पी जेड। ठीक है, ओके। अब आती है बात पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है पी का पी के साथ लेटरल ओवरलैपिंग से, पी का पी के साथ लेटरल ओवरलैपिंग। दिख नहीं रहा है, आप लिख लेना लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, इधर लिख दूं, इधर दिख रहा है क्या? चलिए, तो पहले आप ये उतार लीजिए, फिर मैं आपको पी का पी के साथ बताता हूं। फटाफट से इसे उतार लीजिए, है ना, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा आज। चलिए देख लेते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है नंबर 1 पी का पी के साथ, यानी ये पी है और इसकी इसी के साथ कैसी? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए, ये जो है लेटरल ओवरलैपिंग हो जाए। ठीक है, यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी है पी का डी के साथ, पी का डी के साथ, ये छोटी वाली पी है। ठीक है, पी का डी के साथ, तो पी तो हम ऐसे ही लेंगे, और डी जो है डबल डंबल है। ये गलत बन गया है थोड़ा सा, डस्टर कहाँ है भाई? तो एक तो यहां से ले जाएगा अपना, और दूसरा जो है यहां से ले जाएगा। ये बन गया, ये क्या है? ये डी है, ये पी है, डबल डंबल बन गए ना। तो यहां पे भी पाई बॉन्ड बन जाएगा आपका। और एक है डी का डी के साथ, यानी दोनों ही डबल डंबल बनेंगे। ये ठीक है, यहां पे भी पाई बॉन्ड आपका बन जाएगा। 3 कंडीशन है पाई बॉन्ड बनने की, और 3 ही कंडीशन है सिग्मा बॉन्ड बनने की। अब हमें जानना है कि कौन सी वो कंडीशन है जब आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा और कब आपका पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आइए देख लेते हैं कब आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया है कि जब बॉन्ड बनेगा तो आपकी जो इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए एस की इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस ये हो गई। अगर पी ने अपनी ये वाली फॉलो की तो यहां पे नो बॉन्ड फॉर्म, यहां पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड केवल तभी बनेगा जब पी भी अपनी एक्सिस को ऐसे लेके आएगा। क्लियर है? तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि अगर P का P के साथ ऐसे आ जाना है तो देखो इस वाले P की एक्सिस ये, इस वाले P की एक्सिस ये, यहां पे भी एक्सिस बदल गई, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। कैसे चाहिए हमें? या तो दोनों ऐसे हों तो बन जाएगा, या दोनों ऐसे हों तो बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। ठीक है,
एक्सिस एक ही होनी चाहिए, वरना आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कब बॉन्ड बनेगा कब बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर है? मैं इसे मिटाता हूं और फिर चलते हैं आगे। दूसरी बात यह है कि जो S है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। S ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। कहीं पे भी S बॉन्ड पाई, क्यों? क्योंकि S की दो ही कंडीशन है, या तो S S के साथ मिले या S P के साथ मिले, और दोनों ही कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। यही है ना? अरे S का S के साथ ऐसे कंडीशन थी, यहाँ पे भी सिग्मा बनना था। S की P के साथ ये कंडीशन थी, यहाँ पे भी सिग्मा था। ठीक है, पाई बॉन्ड में तो S कभी आया ही नहीं, तो एक ये कंडीशन हो गई कि जो S है ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, वो कभी भी आपका पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लीजिए, ये आपके काम में आने वाली है। अच्छा, अब है कि देखिए जितना ज्यादा, इसे नोट डाल के लिख लीजिए कि जितना ज्यादा आपका ओवरलैपिंग एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते चले जाएगा। यानी हायर द ओवरलैपिंग एरिया, हायर द ओवरलैपिंग एरिया स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड विल बी। ठीक है, हायर द ओवरलैपिंग एरिया स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड विल बी। यानी दिख नहीं रहा है तो आप यहां लिख लेना, है ना, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड विल बी। ठीक है, वो वहां दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, तो मैंने यहां लिख दिया है हायर द ओवरलैपिंग एरिया स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड विल बी। यानी जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए S S की बात हो रही हो, S P की बात हो रही हो और P P की बात हो रही हो, तो किस में ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा? जाहिर सी बात है P P का ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा, फिर S P का और फिर S S का। सबसे कम S S का होता है, इसलिए सबसे कम स्ट्रॉन्गर ये, फिर ये, फिर ये, सेम एक्सिस पे बात चल रही है। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, क्योंकि उनका जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कम होता है। तो आप लिख लीजिए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। हिंदी में लिख लीजिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से ज्यादा शक्तिशाली या ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि इसका ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है। क्लियर है मामला? अच्छा, अब अगर आप इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे कि मैंने यहां कर दिया है, और इस ऑर्बिटल के अलावा हायर एनर्जी की ऑर्बिट आ जाती हैं, जैसे 2s की 2s के साथ, 2s की 2p के साथ, 2p की 2p के साथ, तब भी यही कंडीशन सेम फॉलो आपको करनी है। 2s 2s 2p 2s 2p 2p ऐसे। ठीक है, अच्छा अगर ये बदलती हैं, है ना, तब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा ऑर्डर आपको फॉलो करना है। फटाफट से इसे उतार लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, मैं आपको क्या बता रहा था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के। तो आपको पता होगा कि मानो हमने ले लिया 2p 2p और ले लिया 3p 3p, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है बढ़ रही है, यहाँ पे कम है, तो इसकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। ऐसे ही मान लो मैं बीच में ले लेता हूँ 2p 3d, तो इसकी इसके बीच में आ जाएगी। क्लियर है मामला? यानी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? अगला जो है पॉइंट वो आप ये लिख सकते हैं कि दो एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड जरूर मिलेगा, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 एटम्स। तो ये इतनी कहानी है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की। आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए, जैसे उन्होंने पूछा है कि बताइए H2O के अंदर कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत आसान, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर जानते ही हैं, O के साथ ये बना ही लेंगे। अब देखिए O 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, ठीक है। या डॉट से कर लो, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप यहाँ डॉट लिखेंगे। अब देखो सिंगल बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा, पाई कितने हैं, एक भी नहीं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ये 2 पेयर हैं, 2 लॉन पेयर, समझ गए। अच्छा मान लीजिए आपको NH3 दे रखा है, NH3 कैसे निकालेंगे, पहले आप NH3 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, H H H, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई है ना। अब निकालो, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड 0 0 पाई। अब मान लीजिए आपको दे देता है कोई O3, O3 कैसे बनता है, O O O, यही है O3 का, लेकिन अभी इसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गए, तो भरो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा, क्लियर है, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, बस। अब गिनो, 2 तो सिग्मा बनेंगे, पाई कितने, एक पाई, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे निकालते हैं, ऐसे इजी से क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए, कर पाएंगे आप। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, बहुत आसान है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं, बस आपको ये करना है, ठीक है। लाइट चली गई है, वरना मैं आपको और अच्छे से बता सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप जो है इसे उतार लीजिए। अगर लाइट ठीक हो तो मैं आपको थोड़ा सा और बता सकता हूँ। ठीक तो है, वैसे आप इसे फटाफट से उतारिए, फिर मैं चलो आपको एक चीज़ और बताता हूँ बढ़िया सी। आइए देखते हैं कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं। एग्जाम्पल तो आपने समझ लिए, अब मैं आपको ये और बता देता हूँ जानकारी के लिए कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में। मान लीजिए हमें O2 का एग्जाम्पल दे रखा है, तो देखो O2 में कैसे बॉन्ड बनेंगे, O और O का कैसे निकालेंगे, कितना होता है 6, 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 2p2। अगर इसकी वैलेंसी में भरेंगे, p में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 1, इसका भी p में जा रहा है 1 1, इसे लिखते हैं px pz py, px pz py, py में तो कुछ है ही नहीं, px और py जो है ओवरलैपिंग करेंगे, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, करवाइए। ये मान लीजिए एटम है, ठीक है, कौन से, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के एटम है। तो अब कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, ये ओवरलैपिंग ऐसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 एटम के बीच में ऐसे ओवरलैपिंग होगी, एक ये। मैंने कहा था ना आपसे कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, अपोजिट स्पिन के साथ। यहां अपोजिट स्पिन हो गई, ये हो गया पहला। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा अपनी, ऐसे। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इसका मतलब क्या आ जाएगा, O डबल बॉन्ड O। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर मानिए यही होता N3, सॉरी N2, N3 क्या होता है, कुछ नहीं होता, N2, वो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से मुझे N2 बोला है मैंने। N कितना होता है 7, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p3। क्लियर है। अब डालो इसको, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, p ऑर्बिटल में। देखो px pz py, px pz py,
पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ ओवरलैपिंग करेगा। करवाओ। मान लीजिए कि ये दो एटम हैं, पहली तो ऐसी होगी एंड टू एंड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर दूसरी ये हो गई ऐसे, और तीसरी कैसे होगी, ऐसे, यानी ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो क्या बन रहा है, एक सिग्मा, एक पाई, एक और पाई, यानी एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एक सिग्मा, एक पाई और एक और पाई। ऐसे बनते हैं बॉन्ड। आप किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर निकालना चाहते हैं तो ये ऐसे बनेगा। क्लियर है? मैंने आपको आज वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के साथ कल। गुड बाय।